कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, यानी मंडे को मार्केट कैसा ओपन हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में आज के दिन मार्केट में क्यों सेलिंग देखने को मिली, निफ्टी बैंक निफ्टी क्यों अपने लो डे पे देखिए जगह क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिए, FIS ने किस तरीके से अपनी पोजीशन बना के रखी है इस मार्केट में, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ में देखिए मार्केट का रीजन क्या था आज के दिन गिरने का, उसको हम काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस जगह देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, निफ्टी के बारे में बात करेंगे, FIS के डेटा के बारे में बात करेंगे, ऑप्शन चेन का भी डेटा हम देख लेंगे, साथ ही साथ सेक्टर का डेटा देखेंगे। और जो देखिए आज की सेलिंग हमको देखने मिली, यानी लगातार हम 4 दिनों से ऊपर की साइड जाते हुए दिखाई दे रहे थे और 4 दिनों में देखिए आपको एक ही दिन की देखिए जो गिरावट हमको देखने मिली वो 4 दिनों की देखिए गिरावट तेजी को खा चुके हैं। और हमने क्या बात किया था अपने YouTube चैनल को, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले गिरावट आई क्यों, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैं आपको कल भी बता रहा था, उससे पहले भी मैंने आपको चीज़ें बोली थी कि देखिए एक तो देखिए आपकी टैरिफ की चीज़ें चलते हुए दिखाई दे रही, जो अभी देखिए मार्केट में चीज़ें हो चुकी हैं। फिर उसके बाद देखिए जो आपका रसिया का जो युद्ध था वो चीज़ें आ चुकी हैं। अब इसके अंदर भी एक न्यूज़ देखने मिली सेबी की तरफ से कि हमारी जो वीकली एक्सपायरी होती है, देखिए मंथली तो अभी होती है, आपकी सेंसेक्स की होती है और आपकी देखिए निफ्टी की होती है। सेंसेक्स आपका BSE का है, निफ्टी आपका NSE का है, ठीक है, और इन्हीं की और आपके बैंक निफ्टी की मंथली होती है। लेकिन अब बोला गया है कि आपके जो इस जगह एक्सपायरी जो होती है इसको टाइम बढ़ा सकते हैं, यानी कितना टाइम बढ़ा सकते हैं। अभी तो वीकली में होती है, 7 दिन में हो जाती है, तो अब कितना टाइम बढ़ सकता है और साथ ही साथ में इसके लॉट साइज भी बढ़ा सकते हैं। अब इन चीज़ों से भी देखिए मार्केट में एक इम्पैक्ट देखने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम का एक इम्पैक्ट पड़ सकता है इस पर। और आज देखिए बाजार फिसलते हुए दिखाई दिए। जबकि अगर हम बात करते हैं तो कल के दिन FIS और DIS का डेटा काफ़ी अच्छा था, क्योंकि देखिए FIS ने भी देखिए यहाँ पे 1250 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी, फिर DIS ने भी 2545 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी। अब इस डेटा के बावजूद भी देखिए आज हम फिसलते हुए दिखाई दिए। और साथ ही साथ में देखिए जो हमने अपने लेवल के बारे में बात की थी, जो मैंने आपको बताया था कि देखिए अब आपको निफ्टी में नीचे जो सपोर्ट मिलेगा वो आपका देखिए इस जगह 24,850 का सपोर्ट देखने मिलेगा। और ये 24,850 का सपोर्ट आया कहाँ से, तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये वही वाला लेवल है। यहाँ पे देखिए हमने गैप दिया था 18 तारीख को, और फिर उसके बाद देखिए हम इसी लेवल के आसपास देखिए यहाँ पे सपोर्ट बनाते हुए दिखाई दिए। अब देखिए इसमें जो 3 बॉटम बने थे ये उसी दिन के आसपास बन चुके थे 18 और 19 तारीख को, यानी यहाँ पे देखिए 3 बॉटम हमको दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज के दिन जो हमको सप्लाई दिखाई दी 22 तारीख को, ये हमको देखिए आपको चौथा बॉटम दिखाई दिया। अब ये चौथा बॉटम ऐसा नहीं है कि यहाँ से ही देखिए गिर गया। अगर आप देखो तो ये इसका जो हाई था, हम यहाँ पे कहीं ओपन हुए थे और इसके हाई से देखिए हम गिनना चालू किए हैं, यानी अपने हाई से देखिए इसमें सेलिंग देखने को लीजिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के दिन अगर आप देखोगे तो पूरा 1% के समथिंग देखिए हम गिरते हुए दिखाई दिए। और फिर हमने देखिए जो क्लोजिंग की है वो इस जगह 24,870 के समथिंग की है, यानी जो हमारा सपोर्ट था इस सपोर्ट से देखिए सिर्फ 20 पॉइंट ही ऊपर देखिए यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि जो आपके FIS ने खरीदारी की थी और जो डेटा आपका अच्छा आया था उसके बावजूद भी देखिए आज बाजार गिरता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको समझ में आ रही है कि जो FIS की खरीदारी थी उस खरीदारी के बाद देखिए आज के दिन माल निकलता हुआ दिखाई दिया। और मंडे को एक ऐसा न्यूज़ हमको दिखाई दे सकता है जिसमें देखिए मार्केट आज के दिन ही रिएक्ट करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि आज किसी भी तरीके की ऐसी देखिए न्यूज़ नहीं थी मार्केट के अंदर कि बाजार को आज गिरना था। लेकिन डेटा सब कुछ कहता है, तो डेटा को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले देखिए कैश का डेटा दिखाई दे रहा है, फिर देखिए FIS का डेटा है, जो DIS का डेटा है,
और कल के दिन देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी वो भी हम बात कर लेंगे। तो अभी देखिए नेट जो बिकवाली दिखाई दे रही है FIS की तरफ से वो 24,128 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है, जिसमें अगर हम 21 तारीख का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमको खरीदारी दिखाई दी थी 1,245 करोड़ के समथिंग की आपको खरीदारी देखने को मिली, जिसमें देखिए DIS ने भी खरीदारी की थी 2,545 करोड़ के समथिंग की खरीदारी की थी। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक और डेटा हमारे लिए बनाता है, जिसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो F&O का डेटा था, इंडेक्स का डेटा है। इंडेक्स के डेटा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इंडेक्स फ्यूचर का डेटा है, जिसमें देखिए 970 करोड़ की देखिए यहाँ पे खरीदारी थी, और उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो 2,080 करोड़ की खरीदारी आपको ऑप्शन के अंदर दिखाई दी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना तो देखिए इन्होंने देखिए क्या किया, कैश के अंदर खरीदारी की, फिर उसके बाद देखिए इंडेक्स के अंदर खरीदारी की, और उसके बाद देखिए अगर आप देखो तो ये आपको ऑप्शन के अंदर खरीदारी दिखाई दे रही है। अब इसको अपन देखिए लॉक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चीज़ें क्या समझ में आ रही है कि जो आपका कैश की खरीदारी थी, ठीक है, ये आपकी कैश की लॉन्ग टर्म के अंदर खरीदारी है, जिसपे आपके देखिए ऑटो सेक्टर आया होगा। फिर उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया कि इंडेक्स के अंदर देखिए खरीदारी की, जो आपका F&O था, F&O के अंदर देखिए इन्होंने क्या किया, खरीदारी की है, ठीक है, जिसमें देखिए 970 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, और उसके बावजूद देखिए आपको 2,080 करोड़ के आसपास की देखिए ऑप्शन के अंदर खरीदारी की है। अब जो ऑप्शन के अंदर जो खरीदारी की है ना, ये खरीदारी है ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखिए आपको बताया था कि 20 तारीख को देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शॉर्ट किया था। कितना किया था, 14,545 करोड़ के देखिए यहाँ पे आपको शॉर्ट करते हुए दिखाई दिए थे। अब देखिए जब इन्होंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, और शॉर्ट की पोजीशन किसके अंदर बनाई थी कि इन्होंने देखिए आपके जो कॉल हैं और आपके जो पुट हैं इनको क्या किया था, शॉर्ट किया था। और जब शॉर्ट करते हैं तो शॉर्ट में देखिए पैसा कैसे बनता है, जब मार्केट आपका रेंज बाउंड हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे शॉर्ट किए थे, ठीक है, और सबसे ज़्यादा शॉर्ट किसके अंदर बनाए थे, कॉल के अंदर शॉर्ट बनाए थे, ठीक है, कॉल के अंदर शॉर्ट बनाए थे। अब देखिए कॉल के अंदर शॉर्ट बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि देखिए जब मार्केट आपका रेंज बाउंड हो जाता है ना इस तरीके से, तो आपको पैसा बनता है, ठीक है, यानी जो आपका प्रीमियम है वो डिके। अब प्रीमियम में कैसे पैसा बनता है कि आपने यहाँ पे 200 रुपये का देखिए प्रीमियम आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब 200 रुपये का प्रीमियम जब आपने सेल किया और वो नीचे की साइड देखिए अगर 170 आ जाता है, तो जो 30 रुपये का गैप हमको दिखाई दे रहा है ना, वो हमको प्रॉफिट दिखाई देता है, ठीक है, अगर आपने शॉर्ट पोजीशन की होगी तो। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि शॉर्ट में देखिए अमाउंट ज़्यादा लगता है, ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है कि शॉर्ट अगर आप करोगे ना तो अमाउंट ज़्यादा लगेगा। अगर देखिए अगर आप इसको लॉन्ग करोगे, आपको 200 रुपये का देखिए कोई प्रीमियम है, और 200 रुपये का प्रीमियम अगर आप लॉन्ग करोगे ना तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि आप प्रीमियम दे रहे हो, और जब आप शॉर्ट करते हो तो वहाँ पे प्रीमियम आप ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इन्होंने देखिए ज़्यादा प्रीमियम देखिए यहाँ पे देखे इन्होंने क्या किया, कॉल को शॉर्ट कर दिया। जब कॉल को शॉर्ट किया तो देखिए कल मार्केट क्या था, रेंज बाउंड थोड़ा उसी तरीके से काम कर रहा था, और फिर आज के दिन इसमें सेलिंग देखने को मिली। तो जब सेलिंग देखने को मिली तो कॉल के जो प्रीमियम थे वो किस तरीके से रिएक्ट किए होंगे, वो रिएक्ट किए होंगे लॉस के तरफ। देखिए अगर मैं आपको ऑप्शन के अंदर दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के देखिए प्रीमियम हमको दिखाई दे रहे हैं, जो रिएक्ट किए हैं लॉस के तरफ, जबकि जो कॉल पुट के प्रीमियम है जो रिएक्ट किए हैं आपको तेजी के तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाई दी, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अब 24,850 का हमको एक इसमें सपोर्ट मिलेगा। तो क्लोजिंग हमको कहाँ पे देखने वाली, 24,850 के समथिंग ही क्लोजिंग दिखाई दी है, जिसमें देखिए हमने अपनी वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर कट मैंने आपको बोला था कि 24,850 के समथिंग हमको यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिलेगी, या 24,850 का हमको सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए जब इसने इस तरीके से देखिए यहाँ पे काम किया, तो अब हमारे लिए देखिए जो हमारा देखिए अब जो हमारा देखिए 24,850 का इस लेवल पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके एक पहले जो कि आपका 24,900 पे देखिए यहाँ पे सबसे हैवी देखिए पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, जो कि OI के अंदर है 90,000 के समथिंग, जिसमें अगर हम चेंजिंग की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे चेंजिंग हमको दिखाई दे रही है 40,000 के समथिंग, यानी टोटल जो हमको दिखाई दे रहा है वो ऑलमोस्ट देखिए 1,30,000 के समथिंग का हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 24,900 के समथिंग है।
अब इसने क्लोजिंग की है 24,900 के नीचे। तो अब इसका जो रास्ता खुलता हुआ दिखाई देता है हम वो सीधे देख लेते हैं। तो एक तो देखिए हमारे लिए ये आता है जो कि आपका देखिए आपको इस जगह 60,000 के समथिंग का OI है, जिसमें चेंजिंग की अगर हम बात करें तो 20,000 के समथिंग की चेंजिंग है। ये आपका प्राइस है आपका 24,700 का। और इसके और नीचे आते हैं तो आपको देखिए 24,600, ठीक है। तो हमको हर 100 पॉइंटों पे देखिए अब एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब रेजिस्टेंस अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा आप देखिए इसके लिए जो रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो आपका 25,000 का, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा। और सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि 2,45,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे आपको OI दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ देखिए आपको 1,60,000 के समथिंग का आपको देखिए यहाँ पे चेंजिंग दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ी देखिए जो चेंजिंग हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और 900 के प्राइस पे एक और रेजिस्टेंस है, लेकिन वो छोटा सा रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ चुके होंगे। अब देखिए सप्लाई आप समझो कि अगर आप देखो तो आज के दिन देखिए मेटल पे हमको एक सेलिंग देखने को मिली। फिर अगर आप देखो तो बैंकिंग सेक्टर पे तो देखिए हम बेरिश ही हैं। मैंने कल के दिन भी आपको बोला था कि थोड़ा देखिए बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट करे ना तो निफ्टी में तेज़ी देखने को मिलती, इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलती। लेकिन बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से देखिए आज के दिन और सेलिंग देखने को मिली, जिसमें PSU बैंक यानी सरकारी बैंक भी देखिए आज फिसलते हुए दिखाई दिए। फिर आपका देखिए जो निफ्टी FMCG है। अब निफ्टी FMCG क्यों गिरा, क्योंकि आप देखोगे तो देखिए वो चीज़ें हो रही है जो देखिए फूफा होता है ना, उसको रूटने का कोई बयान नहीं चाहिए, वो गुस्सा हो ही जाता है। तो ये वही चीज़ हमको दिखाई दी कि FMCG में तो देखिए पॉजिटिव चीज़ थी ना कि भाई आपका GST कम हुआ है तो ये कंज्यूम के पास आपका और ज़्यादा कंज्यूम होंगी चीज़ें। तो लेकिन FMCG भी आज के दिन हमको गिरता हुआ दिखाई दिया। तो इसका एक रीज़न है कि जो कल खरीदारी की थी FIS ने वो आज के दिन मार्केट में सप्लाई कर दिया, ठीक है, यानी माल छोड़ दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी 1% के आसपास की सेलिंग रियल इस्टेट में भी और फिर IT में भी, यानी आपका पूरा सेक्टर देखिए आज के दिन आपको गिरता हुआ दिखाई दिया। यानी एक बास्केट सेलिंग दिखाई दी आज के दिन, ठीक है, मार्केट के अंदर। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आप 1 डे का चार्ट देख लीजिए, सबसे ध्यान से देखिए जो 1 डे का चार्ट। अब 1 डे के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब हम यहाँ पे देखिए इस जगह क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिए, ठीक है, इस जगह जो कि हमारा सपोर्ट था। मल्टी टाइम देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर ये अब इस वाले जोन को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर हम नीचे के साइड इस वाले प्राइस तक आने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 24,600 वाला प्राइस है। यानी अगर हम इस प्राइस से बात करते हैं तो अभी भी देखिए 270 पॉइंटों का एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि हमारे लिए देखिए ये वाला गैप था। तो इस गैप को देखिए एक बार हम नीचे की साइड और नीचे की साइड देखिए आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए ये वाला प्राइस दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो इसका कैंडल का 50% अगर हम देखते हैं तो 50% पे देखिए हमारा जो प्राइस बन जाता है वो आपका देखिए यहाँ पे 25,000 का प्राइस बनता है। यानी 50% आज की जो कैंडल है ना, ये आज का कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल। अब आज के कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल के आपका 50% ऑलमोस्ट, ठीक है, तो उसमें आ जाता है आपका 25,000 का देखिए लेवल, ठीक है। और ये इस लेवल पे मैंने आपको बताया ना कि OI चेंजिंग आपका ज़्यादा बैठा हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट अगर मैं इस जगह बात करूँ तो 3 लाख के समथिंग का OI है। यानी एक बड़ा रजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है। अगर ये आपका गैप के साथ भी ओपन हो जाता है ना इस तरीके से तो आपको वहाँ से सप्लाई ही देखने को मिलेगी। यानी अगर आप पॉजिटिव चीज़ों पे भी देखिए मार्केट में फिसल रहे हो तो नेगेटिव में कितना फिसल सकते हो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखना चाहिए, ठीक है। तो आज के दिन देखिए मिड कैप भी आपको निकलते हुए दिखाई दिए। तो अब ये वाला जो प्राइस है ना, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेजिस्टेंस का प्राइस रहेगा। अगर ये अपना देखिए इस वाले लो को ब्रेक कर देता है तो हम एक बार यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 24,600 के समथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी FIS की सप्लाई है वो आज हमको ज़्यादा दिखाई दी। और वो आप देखिए यहाँ पे आपको सेलिंग का डेटा दिखाई दे सकता है कैश के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर हम समझते हैं 1 आवर्स का चार्ट कैसा है
तो 1 आवर्स के चार्ट पे देखिए कल हमने जो बात की थी ना कि मार्केट एक बॉक्स के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, फिर उस बॉक्स को नीचे की साइड ब्रेक कर रहा है। और देखिए जे वाला हमने प्राइस की बात की थी कि देखिए 25,200 तक तो जाएगा, लेकिन वहाँ से हमको एक सप्लाई देखने को मिलेगी और इतनी जल्दी देखने को मिलेगी ये मुझे नहीं पता था। लेकिन मार्केट में लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी लेवल से देखिए बाजार नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए बैंक निफ्टी में जो मैंने कल बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे आपको ये लेवल लगा के दिए थे और मैंने बैंक निफ्टी में आपको बोला था हमारी वीडियो में कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। मैंने आपको लगातार ये बॉक्स के बारे में बताई थी और एक पर्सन थे उन्होंने बोला भी था कि सर बाजार के अंदर क्या फिर से बॉक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको बताया भी था कि ये बॉक्स देखिए यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा था और इसी बॉक्स के अंदर देखिए बैंक निफ्टी काम कर रहा था। जैसे ही देखिए इस बॉक्स को देखिए मार्केट ने ब्रेक किया जो कि आपका 55,600 के समथिंग का लेवल था। इस बॉक्स को देखिए जैसे ही ब्रेक किया एक सप्लाई दिखाई दी। अब यहाँ पे देखिए चीज़ बहुत अच्छी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जे वाला जो प्राइस है ना देखिए यहाँ पे जो आपको सप्लाई ये दिखाई दी कंटिन्यू, इसमें देखिए पैसा अच्छा बना, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिए जो आपका देखिए यहाँ पे हमको देखिए जो साइडवेज दिखाई दिया, देखिए जो पूरा देखिए खेल जो साइडवेज में दिखाई दिया, इसी साइडवेज में देखिए जो आपके FIS देखिए कॉल और पुट को देखिए यहाँ पे जो सेल करते हैं, जो इसी साइडवेज मार्केट में पैसा बनाते हैं। क्योंकि अगर ये बाजार साइडवेज नहीं होगा ना तो आपका पैसा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे साइडवेज हो गए थे कि काफ़ी लोग इस जगह आप सोच रहे होंगे कि ये नया ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ से करेगा या यहाँ से करेगा या यहाँ से करेगा। काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि अब ये नया ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा। लेकिन पैनिक सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है? पुट वाला तो देखिए नीचे आ गया, वो तो पैसा बना ही रहा, थोड़ा साइडवेज हो जाएगा तो उसको लास्ट में पैसा बन जाएगा, ठीक है। देखिए पुट में तो चलो पैसा बना, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि कॉल को शॉर्ट किया। अब यहाँ पे देखिए मार्केट पूरा साइडवेज किया, ठीक है। जितने भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ रहे थे, जितने भी देखिए रिटेल ट्रेडर को फंसाना था फंसाया और फिर से एक सेलिंग आ गई। तो हमने इस लेवल तक तो बात ही की थी, ठीक है। कल की वीडियो भी आप जाके देख लीजिए, यहाँ तक मैंने आपसे बात की थी और बिल्कुल वहाँ तक देखिए बाजार आता हुआ दिखाई दिया। देखिए 1 आवर्स के चार्ट पे आपको क्या देखना है कि 1 आवर्स के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अब हमारे उस पुराने वाले लेवल पे आ चुका है जिसमें देखिए हमको पहले बाइंग देखने को मिली थी। यानी अगर आप देखोगे तो ये देखिए आपको इस जगह मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आपको देखिए ये जून वाले देखिए लेवल में आ चुका है। ये जून में देखिए हमको यहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिली थी। बाजार इस वाले देखिए जून के प्राइस में देखिए काम कर रहा था और बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये शॉर्टिंग किया था और देखिए ट्रिपल इसने टॉप बनाए थे। ट्रिपल टॉप के बाद देखिए हमको एक सेलिंग देखने को मिली थी। फिर यहाँ पे भी देखिए एक बॉक्स बना था। हमने देखिए यहाँ पे बात की थी कि बाजार में सेलिंग आ सकती है, लेकिन फिर GST की चीज़ें आ चुकी थी और उसके बाद देखिए बाजार इस वाले जोन में काम करना चालू कर चुका था। अब इसने जो ब्रेक किया ना तो अब हम फिर से उसी वाले जोन में आ चुके हैं जो कि इस जगह 55,000 का प्राइस है। अगर ये 55,000 के प्राइस को ब्रेक करता है तो ये पूरा देखिए जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको सबको पता है कि ये पूरा देखिए जो जोन है ना ये आपका खाली हुआ है। यहाँ पे आपको अच्छे खासे सपोर्ट नहीं देखने बोलेंगे। फिर देखिए जी आपका सीधे अगर आपको इसको ब्रेक करता है तो 54,500 इस लेवल को टच करेगा और फिर इसके बाद देखिए आपका 53,600 एक बार इसको, यानी हमको ऑलमोस्ट देखिए 1000 पॉइंटों के आसपास की एक सेलिंग देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम 54,500 के आसपास आएंगे और फिर इसको ब्रेक करके सीधे आपका 53,600 के आसपास आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो पीछे हमारे लिए देखिए एक बड़ा गैप था और उस गैप को देखिए मार्केट एक बार देखिए यहाँ पे फिल करने की कोशिश करेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।